आज जयशंकर जो हैं, वो जयशंकर जो हैं, उन्होंने जो बयान, मैं जयशंकर साहब से बड़ा मतलब मैं हैरान हूं। We will do whatever is right in our national interest. Bharat can never permit others to have a veto on its choices. डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न से? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न को। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स साहब जो है, डॉक्टर जयशंकर, ही इज गोइंग यूएसए, और वो भी 4-5 दिन। तो साहब कमाल हो गया, कमाल, वाह क्या बात है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर, दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा। डॉक्टर जयशंकर की इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहां पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो, चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स साहब जो है, डॉक्टर जयशंकर, ही इज गोइंग यूएसए, और वो भी 4-5 दिन। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, पर्टिकुलरली कुर्ट कैम्बल, उनसे मिले हैं। और व्हेन यू मीट कुर्ट कैम्बल, रिमेंबर वन थिंग, कुर्ट कैम्बल इज बाइडेन्स पॉइंट मैन फॉर इंडो पैसिफिक। 24 से लेके 29 तक, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से 20 दिन पहले, 19 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे होंगे। सो इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है, वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है, तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं, वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू। सो अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, तो इट मींस यू कैन से कि इंडिया एक सटल तरीके से अपनी पैनिक का भी इजहार कर रहा है एंड फ्यूचर लाइजन का भी बात कर रहा है। इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड है, ईयर 2000 में $20 अरब थी, एंड ईयर 2023 इट इज $195 बिलियन। डिफेंस ट्रेड $24 बिलियन पे आ गई है, जिसमें इंडिया ही बाय कर रहा होना, वो तो नहीं कर रहे होना। अब वो $200 अरब पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 2024 के एंड में। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करीबन 54,000 है, सॉरी 54,000 थे 2000 में, अब 3.25 लाख, 3,30,000 हैं। पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ऊपर, 5.5 मिलियन है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको पता है, 130 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। आज इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक है उसका सपोर्टर है उनका। इंडियंस बेसिकली जा रहे हैं टू टेल देम कि हम आपके को बहुत बिजनेस देते हैं, हम आपके पार्टनर हैं
और ये जो ट्रम्प जो करने जा रहे हैं या करेंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, और सारी बात यही चीज है। अब यूएसए जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू द इंडियंस, ये भी एक फैक्टर है। 1/5 of the unicorns in US have Indian migrants as founders और co-founders, ये भी ज़हन में रखें। इंडियंस कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस हो या बॉस्टन हो, कोई भी शहर हो, इंडियंस वहां पे छाए हुए हैं, ये वो उनको कह रहे हैं। सो उनको ये समझ आ गया कि हमने क्या करना है। उन्होंने सोचा कि यार ट्रम्प जो है ना, इसको पहले पकड़ो, इसके लोगों को ऑन बोर्ड लो, ठीक है। मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई मुल्क इस स्टेज के ऊपर जाके ट्रम्प अमेरिका नहीं जाएगा कि जी 20 दिन पहले चले जाओ। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है भाई साहब, मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है, मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ, और मैं सीरियस इसलिए लेता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि ये जो बात की जा रही है, ये जो सोची जा रही हैं, ये दे आर गुड फॉर इंडिया। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो एक एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी जो है वो एक इशू बन गया कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। बल्कि कल जो ट्रम्प ने अपना एआई का बंदा लगाया वो भी इंडियन है। सो इंडियंस जाके बताने लगे हैं ट्रम्प साहब को कि पायन साढ़े अल फेरा ना आना। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ भाई, 200 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, 24 अरब डॉलर का वो कह रहे हैं डिफेंस हम आपसे खरीदते हैं, 3.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे, 5 लाख इंडियन डायस्पोरा है। वो कह रहे हैं कि वी आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल फॉर यू। अच्छा, वो हो सकता है वो कहें ट्रम्प साहब आप ऐसे करो, आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट करो, इंडिया ने कहना दे दो 100 बिस्मिल्लाह, ले आओ 5 अरब डॉलर का, 10 अरब डॉलर का हम आपसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, 20 अरब डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट आपसे खरीदेंगे। जयशंकर is in Washington DC at a time when there are holidays। जयशंकर साहब ने सबकी छुट्टियां कैंसिल करा दी, मैं आपको बता दूं। अगर नहीं कैंसिल कराई तो मैंने दसो। जयशंकर ने सबकी छुट्टियां कैंसिल करा दी हैं वहां पे, और जयशंकर इज नॉट देयर टू मीट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन एंड NSA दोवल, NSA इनको मिलने के लिए नहीं जा रहा वो। मैं ये भी मेरे से लिख लें, अगर ट्रम्प की कैबिनेट से उनकी मुलाकातें ना हुई तो गल होगी, ठीक है जी, होंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर इस समय USA के दौरे पे हैं, और वहाँ पे USA का जो मीडिया है और जो यूरोपियन यूनियन का मीडिया है, वो लोग सवाल जवाब करते हैं आके डॉक्टर एस जयशंकर से। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम अलग है। पाकिस्तान को लगता है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो अब पहले चले गए हैं ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से पहले, और वहाँ पे जो है वो आने वाली सरकार के साथ कुछ साठगांठ करेंगे, कुछ साजिश करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई साठगांठ करने गए हैं। भारत और USA के रिलेशन अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद और भी अच्छे होने की संभावना है। हालांकि ट्रम्प के साथ थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है कि ट्रम्प कभी भी उठ के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि डॉक्टर एस जयशंकर US में है, तो पता नहीं क्या डील कर रहे हैं वहाँ पे।